गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया कुशल मंगल सब बढ़िया मज़े ले रहे होंगे। आज का टॉपिक अपना ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स भी कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स भी कर लेंगे। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था वो किया था रेस्पिरेशन, और हम लोग डाइजेशन कर चुके, दो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। लाइफ प्रोसेस हालांकि बड़ा चैप्टर है, स्कूल के अंदर भी कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। हम लोग 2 दिन के अंदर कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट के अंदर कर रहे हैं, तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं, मेन मेन जो चीज़ें हैं वही सिर्फ की जा रही हैं अपने द्वारा। तो हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक अपना। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहले मतलब ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, कोई भी चीज़ है, जब आप लोग देखोगे यहाँ से लेकर वो चीज़ यहाँ तक अगर पहुँच जाए तो उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ तक अगर पहुँचाई जा रही है, किसी ना किसी के द्वारा पहुँचाई जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन है वो। ठीक है। यातायात के साधन पढ़े थे पहले, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बस है, हमको लेके यहाँ से वहाँ जा रही है। हवाई जहाज उड़ जा रही है हमको लेके, ठीक है, गिर जा रही है वो अलग चीज़ है, उड़ तो जा रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ठीक है। जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है वो है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई भी चीज ह्यूमंस के अंदर अगर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक अगर पहुंचाई जा रही है, वो किसके द्वारा पहुंचाई जा रही है, वो पहुंचाई जा रही है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाई जा रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा वो चीज पहुंचाई जा रही है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है और हार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाने के लिए अपने पास क्या क्या चीजें हैं। अपने पास ब्लड है, आर्टरीज है, वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं छोटी छोटी, और यहाँ तक कि हार्ट है, मेन मेन पंपिंग ऑर्गन। ठीक है। पंपिंग ऑर्गन कौन सा है, जो एक तरीके से पंप करता रहेगा ऐसे, और जो भी उसके पास आएगा उसको बाहर भगाता रहेगा, अंदर लेके आता रहेगा, उधर से बाहर भगाता, इधर से डाला उधर से निकाला, है ना। ये वाला जो काम है वो किसका है, हार्ट का। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। ठीक है। सबसे पहले ब्लड की ही बात कर लेते हैं हम लोग। खून बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके खून के अंदर होता है एक मस्त चीज जो लाल लाल खून को बनाते हैं, रेड कलर का, बिल्कुल ऐसे, वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है वो, हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून जो होता है किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है। अब ये मत बोल देना हमने तो कॉकरोच का सफेद देखा था, वो अलग होता है। ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, यही बताता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया जिसके अंदर वेन्स और आर्टरीज हैं ही नहीं। वेन्स और आर्टरीज है ही नहीं, डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे फ्लो कर रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। पिंच मारो ब्लड पूरा बाहर, मर गया ऑर्गेनिज्म। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम गरीबों के पास क्या है, आर्टरीज और वेन्स है, जो कि एक तरीके से ब्लड इधर से उधर तक ऐसे ट्रांसफर कर रहा है। कोई लेके आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, ये सारी चीजें जो ट्रांसफरेशन का जो काम है आर्टरीज और वेन्स कर रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। ब्लड के अंदर देखते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड का क्या काम है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, अपन लोग जो फूड खाएंगे उन फूड पार्टिकल्स को जिस जिस ऑर्गन के पास जरूरत है वहां पे पहुंचाएगा। ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया है लंग्स पे। लंग्स के मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था, जो एल्वुलाई होते हैं उनके साथ अपनी आर्टरीज और वेन्स जुड़ी होती है, वहां से ऑक्सीजन लिया पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया। और जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, किडनी हो गया, ब्लड हो गया, वो फिल्ट्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट्स वाला, ये हम लोग एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ेंगे। वो सारा चीज इधर से उधर फैलाने का जो काम होता है वो एक तरीके से आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह को इधर से उधर लेके जाने का, या ऑक्सीजन को या फूड को इधर से उधर लेके जाने का जो काम है वो ब्लड का ही है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इसके अंदर क्या क्या चीज होंगे, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा, रेड ब्लड सेल्स होंगे जिसको आरबीसी बोला जा रहा है, फिर एक डब्ल्यूबीसी भी बोला जा रहा है, और कुछ प्लेटलेट्स। मतलब आपके अगर बात कर लीजिए ब्लड किन किन चीजों से बना हुआ है, ब्लड किन किन चीजों से बना हुआ है, 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। किस किस से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कौन सा हो गया, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है। 4 चीजें हम लोगों ने बता दी इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। 4 चीजों से मिलकर बना हुआ आपका ब्लड। अब जो इसके बाद देखते हो ना, प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट एटसेट्रा। प्लाज्मा क्या
का क्या काम है? प्लाज्मा जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? जो भी आपका फूड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा। कौन करेगा? वो प्लाज्मा। आरबीसी जो होते हैं आपके, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अपना जो खून है लाल रंग का है, किस कलर का है? किसी में काले पीले हरे नीले का होगा तो मुझे नहीं पता, फिलहाल अपने पास जो ब्लड है वो कैसे कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है, अब ये रेड कलर का किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। जब हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड के अंदर था, तो ये बाइंड करके ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहा है? जितने भी उल्टी सीधी चीज, हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर आ गए हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा? वो करेगा अपना WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। मतलब एक तरीके से अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? अपना WBC करेगा। ठीक है, WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प कर रहे हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर हेल्प कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से कोई सड़क से जा रहा है, बेचारा गिर गया, किसी ने टक्कर वक्कर मार दी, गिर गया, खून निकलने लग गया, तो थोड़ी देर तक ही खून निकलेगा, हल्का फुल्का अगर चोट लगी है तो। उसके बाद क्या होगा? खून आना बंद हो जाएगा। और जो खून आना बंद हो गया, इसका ना क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो गया उसकी बॉडी के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि किसी के भैया जी के चोट लगी और वो खून बहता बहता इंसान भी बह ही गया, इसका मतलब क्या हो गया? उसकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सही नहीं। सीधी सी बात है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक तरीके से क्या है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर चोट वोट लग जाती है तो उस टाइम पे प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। आपके जो खून ज्यादा निकलना है, कितना निकलना है, वो कंट्रोलिंग एक तरीके से जो है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी इसी की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है आर्टरीज का। किसका काम होगा? आर्टरीज का। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही अगर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन आया कहां से था हमारे पास? ऑक्सीजन आया था हमारे पास लंग्स से। कहां से आया था बालकों? लंग्स से। ठीक है, और लंग्स से आया है, किसके पास आ गया? अभी हमारे पास आ गया हार्ट के पास। तो हार्ट के पास अलग अलग चीजें बताई थी मैंने। हार्ट के पास क्या है? आर्टरीज हैं। क्या है आपके पास? हार्ट के पास आर्टरीज हैं। हार्ट के पास ये जैसे आप लोगों को आर्टरीज यहाँ पे दिखा, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स। इसके अंदर क्या थिक थिक होती है, थोड़ी सी मोटी मोटी सी होती है ये। ठीक है, और इनके पास किसी प्रकार की वॉल्व्स वगैरह नहीं होती है। वॉल्व्स क्यों होती है हार्ट के अंदर? बैक फ्लो रोकने के लिए। मतलब एक तरीके से यहाँ से पानी यहाँ पे चला गया, उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या है? वॉल्व है। और वॉल्व ही नहीं है तो सीधे चला गया, वापस आना वापस आ जाएगा। ठीक है, अब वेन्स की बात कर लेते हैं। वेन्स यहाँ पे आर्टरीज ने कैरी किया। अब वेन्स क्या करेगी? इम्प्योर ब्लड जितने भी बॉडी के पास गया है, ये आर्टरीज कहाँ पे लेके जाएंगी? ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं। सभी बॉडी पार्ट्स के पास चली गए तो सभी बॉडी पार्ट्स किसी न किसी प्रकार की एनर्जी भी रिलीज करेंगे। वो भाई वो अपने ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रकार की तो एनर्जी भी रिलीज करेंगे। तो एनर्जी रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज करें? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल रहे हैं उसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे हम लोग देखते लेते हैं वेन्स के बारे में। इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं कहाँ से? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हम लोग, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, यहां से वापिस अब रास्ता आ गया, किसकी तरफ आ गया? हार्ट की तरफ आ गया। कहाँ पे आ गए? हार्ट। और कौन लेके आ रहा है इनको? वेन्स लेके आ रही है। कौन लेके आ रहा है? वेन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? थिन होती है बेचारी, और इनके पास होता है वॉल्व। ठीक है, ये कैसी होती है? थिन होती है, और इनके पास कैसा होता है? वॉल्व होती है इनके पास, वॉल्व। ठीक है, इनके पास वॉल्व नहीं होते, और एक कैसे होते हैं? थिक होती है। एक बात का ध्यान रख लेना, जो आपके पास वेन्स हैं दे हैव वॉल्व्स। वेन्स के पास क्या है? वॉल्व्स हैं। आर्टरीज के पास वॉल्व्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग कैपिलरीज की बात करेंगे, ये नैरो ब्लड वेसल्स है। मतलब एक तरीके से आर्टरीज वगैरह आ गई यहाँ पे, और यहाँ से वेन्स वगैरह आ गई। यहाँ आपस में जब आके एक तरीके से मिलते हैं, आर्टरीज और वेन्स टुगेदर जब मिलते हैं,
एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों को ऑक्सीजन आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं थिन कैपिलरीज के द्वारा होता है। ये जो थिन कैपिलरीज हैं यही एक तरीके से आदान प्रदान करवा रही हैं, ठीक है। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू द दीज कैपिलरीज। इन सभी मतलब कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, इन कैपिलरीज के अंदर आर्टरीज यहाँ से आ गई, वेन्स यहाँ से आ गई, अब दोनों क्या कहते हैं आपस में मिल जाएंगे तो फिर ब्लड एक तरीके का गुचड़ मुचड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे थिन कैपिलरीज बनी है, अलग अलग छोटी छोटी थिन वेसल्स या थिन कैपिलरीज बनी है, जिसके थ्रू ये लेके आया तो सीधी सी बात है ये एब्जॉर्ब करके यहाँ पे पहुँचा देगा, या फिर ये पहुँचा देगा नेक्स्ट ऑर्गन पे जहाँ पे जाना है, और वहाँ से ये लेके आया तो ये ऐसे ऐसे वाला जो खेल चलेगा ना, ये कैपिलरीज के द्वारा चलेगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, नैरो ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, कैपिलरीज करेंगी। और ये एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू दीज कैपिलरीज, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं सबसे मेन ऑर्गन जो इन आर्टरीज और वेन से जुड़ा हुआ था, सबसे मेन ऑर्गन है अपना हार्ट। ये जो दिल है ना, ये मस्कुलर ऑर्गन है। दिल कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाने का जो काम है उसी दिल का है। दिल किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी के लिए झुकता नहीं है, दिल सिर्फ और सिर्फ काम करेगा तुम्हारे लिए, पड़ोसी के लिए दिल काम नहीं करने वाला है, ठीक है। हार्ट कैसे है, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये पंप करेगा ब्लड, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं सभी के पास से ब्लड पंप करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, इसी हार्ट के अंदर होते हैं 4 चैम्बर। तुम्हारा दिल पहले से ही 4 टुकड़ों के अंदर टूटा हुआ है। कितने टुकड़ों में टूटा हुआ है, 4 टुकड़ों के अंदर टूटा हुआ है, ठीक है। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर। जो अपर चैम्बर्स है, जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसको बोल सकते हैं एट्रिया। क्या बोल सकते हैं इसको, एट्रियम बोल सकते हैं या फिर एट्रिया बोल देंगे हम लोग, ठीक है। जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे इसको, वेंट्रिकल्स। क्या बोल रहे हैं वालों को, इनको वेंट्रिकल्स, जो लोअर चैम्बर है इनको, ठीक है। एक राइट, ये वाला मान लो राइट है तो राइट एट्रियम, और ये वाला है तो राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए ही धड़केगा और 4 टुकड़ों में पहले से टूटा हुआ है, किसी ने तो उसको तोड़ा नहीं है। कभी ये सोच रहे हो उसने मेरा दिल तोड़ दिया, किसी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, तुम्हारा दिल पहले टूटा हुआ था 4 टुकड़ों के अंदर। कितने टुकड़ों में, 4। ऊपर वाला टुकड़ा कहला रहा था एट्रिया, नीचे वाला कौन कहला रहा था, वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग देखोगे ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स, ये इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अपर चैम्बर एट्रिया होगा, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स कर दिया। सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, इसकी जो वॉल्स है वो क्या होंगी, थिक होंगी। वेंट्रिकल्स क्या करती है, जो ब्लड है, ठीक है, पंप करती है डिफरेंट ऑर्गन्स। ये जो वेंट्रिकल है ये क्या करता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा रहा है। कहां तक पहुंचा रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है। तो इसकी वॉल्स कैसी होंगी, थिक होंगी, थिक होंगी ये, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में, ठीक है। राइट और लेफ्ट चैम्बर सेपरेटेड हैं, ये दोनों के दोनों सेपरेटेड है किससे, ये जो ये लेफ्ट राइट जो चैम्बर्स हैं, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये लेफ्ट राइट जो चैम्बर से एक तरह से सेपरेटेड है। किसके द्वारा सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड है आपके सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा सेपरेटेड है ये, सेप्टम, ठीक है। अरे सही चल रहा है क्या, हाँ सही चल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, सही। ये जो डिफरेंशिएटेड है, बीच में जो दीवार है जो एक तरीके से लेफ्ट और राइट को जो सेपरेट कर रही है, वो दीवार को हम लोग बोल रहे हैं सेप्टम। क्या बोल रहे हैं उसको, सेप्टम, ठीक है। यही एक तरीके से मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स करने से रोकती है, ठीक है भाई। दोनों के दोनों जो एक तरीके से हम लोग ये बोलते हैं, दोनों के दोनों जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड एक साइड से जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड एक साइड से फ्लो कर रहा है। दोनों मिक्स क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो सेप्टम वॉल है, जो सेप्टम जो लेयर बता दी ना हम लोगों ने, यहाँ पे जो दोनों को जो सेपरेट करी, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देख पाओगे, ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है ये, ठीक है। ये जो सेप्टम जो आप लोगों को यहाँ पे लेयर जो दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है दोनों चीजों को, कहीं दोनों आपस के अंदर मिक्स ना हो जाए, कहीं आपस में जुड़ ना जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेपरेट करने का, एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, हैव वॉल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट बैकफ्लो, मतलब एक तरीके जो इसके अंदर जो चीज आ गई, ठीक है, इसके अंदर देखो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वॉल्व प्रेजेंट है, ये वाला ब्लड यहाँ पे आ गया तो वापिस नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
और ये वाला ब्लड जो है एक तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो वापस नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रेजेंट है, इसके लिए प्रेजेंट है वॉल्व। ठीक है, इसके लिए क्या प्रेजेंट है, वॉल्व। जैसे आप लोगों के गांव के अंदर या घर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पानी की टंकी प्रेजेंट होती है, उसके लिए क्या लगा के रखते हैं, वॉल्व लगा के रखते हैं। यही जब पानी भर जाएगा आपके पूरी टंकी के अंदर तो क्या होगा, वॉल्व क्या होगा, स्टॉप कर देता है उसी पानी को, वह रुक जाए यहीं पे, वो मोटर बोलने लग जाती है ना आपके टंकी में पानी भर गया है, कृपया इसे बंद करें। ठीक है, वो जो एक तरीके से क्यों बोला जा रहा है, वॉल्व है वहां पे, क्या है, वॉल्व है वो जैसी वॉल्व का टच होता है उसी टाइम पे पानी बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से रोक रही है वो पानी बंद होने का मतलब, वो रोक रही है पानी को आगे और ज्यादा ना भरे उस टंकी के अंदर। तो सीधी सी बात है, इसी प्रकार से जो सेप्टम जो है, एक तरीके सेप्टम क्या है, लेयर है जो सेपरेट कर रही है, और जो वॉल्व क्या है वो बैक फ्लो नहीं होने दे रहा, वो एक तरीके से पानी को मिक्स नहीं होने दे रहा। ठीक है, वो मतलब एक तरह खून को मिक्स नहीं होने दे रहा। तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्व्स, इन दोनों के बीच में क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या है, एट्रिया ये है, वेंट्रिकल ये है, एट्रिया ये, वेंट्रिकल ये, इन दोनों के बीच में क्या है, वॉल्व्स हैं। ठीक है, इसका ब्लड इसमें आ गया, इसका ब्लड इसमें आ गया, तो ये दोनों आपस के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसको रोकने के लिए क्या है, हमारे पास वॉल्व्स हैं। ठीक है, अब एक प्रकार से जब हम लोगों ने वॉल्व्स देख ही लिए हैं, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को ये एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। एक बार ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो, आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर ये स्ट्रक्चर देख ही लिया होगा, देखो एक बार ध्यान से। देख लिया क्या? ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिया हुआ है, इसके अंदर तीर के निशान लगे हुए हैं। दिल के अंदर जैसे तुमने तीर के निशान लगाए थे, वही दिल के अंदर तीर के निशान। ये जो दिल के जो अंदर जो आप लोग तीर के निशान जो यहाँ पे देख पा रहे हो, देख लिया अच्छी तरह, दिल देख लिया। तुम्हारा दिल ऐसा है, ऐसा फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंद मुट्ठी का जो स्ट्रक्चर बनता है, फिस्ट होती है ये, ऐसा ऐसा बनता है तुम्हारा दिल। वो जो तुम दिल बनाते हो ना ऐसा, ये कोई दिल नहीं होता, ये नकली दिल है, ये गंदा दिल है। असली दिल जो सच्चाई वाला जो दिल है वो ये है दिल। ठीक है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंद मुट्ठी जैसा स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, बंद मुट्ठी देखो ऐसे, तुम लोग इसी स्ट्रक्चर को ऐसे नकली समझ लियो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। अब इसके जो तीर का निशान है, जहां से अगर एंट्री कर रहा है पल्मोनरी वेन। हाँ, एक बात और बताता हूं आप लोगों को, वेन हम लोगों ने पढ़ा था एक तरीके से, क्या वेन और आर्टरीज के अंदर क्या पढ़ा था, आर्टरीज क्या कैरी कर रही है भैया, आर्टरीज कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या कैरी कर रही है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेट। ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है बॉडी पार्ट से हर्ट तक। कहां से आ रहा है, बॉडी पार्ट से हर्ट तक। ठीक है, और ये कहां से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर्ट से बॉडी पार्ट तक, हर्ट से बॉडी पार्ट तक। अब इसके अंदर जब भी ये आर्टरीज और वेन्स तो क्लियर हो गई, अब इसके अंदर जब भी एक शब्द आएगा पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, या पल्मोनरी आर्टरीज की अगर बात कर लेते हैं, तो आर्टरीज के अंदर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। पल्मोनरी अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, वेन है, वेन क्या कैरी करी थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी जुड़ गया तो यहाँ पे क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, एक बार अब देखो, अब तुम लोगों को समझ में आएगा थोड़ा सा डायग्राम, अब देखो थोड़ा। आप लोगों को समझ में आया, पल्मोनरी जो वेन है, अब ये क्या कैरी करी थी, मैंने क्या बताया था, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी। क्या कैरी करी है वालों को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ब्लड आया, किसके अंदर आया सबसे पहले, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। रिलैक्सिंग मोड में है, ब्लड भर गया, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब दबेगी, दबेगी तो सीधा ब्लड किसमें चल जाएगा, नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, यहां पे चला गया। अब जैसे इस चैम्बर के अंदर गया, ये चैम्बर फिल हो जाएगा, ये रिलैक्सिंग मोड के था, इसके अंदर पूरा भर गया। अब जैसे ये बंद होएगा तो सीधी सी बात है, ब्लड उफान मारेगा। फ्रूटी का फ्रूटी पीते हो, पाइप आता है उसके अंदर चूसते हो, ऐसे ऐसे दबा देता कोई तो बाहर निकलती है अचानक, है ना, बिल्कुल सेम। इसको रिलैक्सिंग मोड में है, आराम से ब्लड भरेगा। जैसे कॉन्टैक्ट होता दबता है तो सीधी सी बात है, बाहर आएगी, बाहर आती है दूसरे चैम्बर में चली जाएगी, दूसरे चैम्बर में चली गई, और उसके बाद फिर क्या होगा, वॉल्व वगैरह से होके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहां से एरोटिक वॉल्व है, ये पल्मोनरी आर्टरीज को ले जाएगी। ठीक है, आर्टरी क्या कैरी कर रही थी,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओह शिट। अरे नहीं, सही है वो। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसके अंदर क्या होगा। अब जो सुपीरियर वेना कावा, सबसे बड़ी जो एक तरीके से वेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेना कावा बोलते हैं। सबसे बड़ी जो वेन है उसको क्या बोलेंगे, वेना कावा बोलेंगे। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा से एक तरीके से क्या आएगा, वेन है तो सीधी सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी राइट एट्रियम के अंदर, लेक्स में ब्लड भर गया, अगले चैम्बर के अंदर जाएगा, फिर वो चला जाएगा बाहर। सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी है, आरोटा। सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वेना कावा। इन दो चीजों के बारे में देख लेना एक बार, इनका ब्लड फ्लो जरूर देख लेना। अब देखते हैं हम लोग इसका वर्किंग कैसा है। वर्किंग जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा ना, ब्लड बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। देखो अब इसका वर्किंग कैसा है। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो है रिलैक्स हो रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सिंग मोड में चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया O2 ब्लड, इसके अंदर आ गया O2 ब्लड। ठीक है, अब ये कहां से आया है, ये आया है O2 ब्लड आया है आपके लंग्स से। कहां से आया है, लंग्स से। ठीक है, अब ये कौन लेके आया लंग्स से, ये लेके आया है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, क्योंकि मैंने बताया था वेन जो एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, लेकिन पल्मोनरी आ गया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है। ठीक है, उसके वेन इन कॉन्ट्रैक्ट, जब वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सीधी सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें चला जाएगा, एक्सपेंड हो गए, अगली उसके अंदर चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट थ्रू द अरोटा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम से। ठीक है, वेना कावा से। सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वेना कावा वेन। वेना कावा है, वेना कावा वेन है, मतलब एक तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आ रही है। सबसे पहले कहां पे है, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, व्हेन द राइट एट्रियम कैन कॉन्ट्रैक्ट्स द राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल, वो एक्सपेंड करेगा, ब्लड उसके अंदर चला जाएगा। और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, सीधा लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी क्या कैरी कर रही थी, आर्टरी तो कैरी कर रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यहाँ से वेना कावा लेके आई है। ठीक है, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा रिमूव हो जाएगा और वापस से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, वहां पे एक चीज स्ट्रक्चर बताया था मैंने, एल्वियोलाई नाम का। ठीक है, जो सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है, वही एक तरीके से एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम एंड प्रोसेस रिपीट, ये बार बार एक तरीके से प्रोसेस रिपीट होता रहता है। दिस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर ही ब्लड क्या है, दो बार फ्लो कर रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड, दोनों एक साथ फ्लो कर रहा है। तो एक ही साइकिल के अंदर दोनों एक साथ फ्लो कर रहा है, एक ही टाइम पे दोनों के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद एक लिम्फ टॉपिक आता है जो सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड पूछता है कई बार। ठीक है, ये मैकेनिज्म, ये वर्किंग तो आएगा ही आएगा, 5 नंबर का आता है। हार्ट के डायग्राम के साथ आप लोगों को ये बनाना पड़ता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, हार्ट के डायग्राम के साथ आपको ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है जो कि इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट रहता है। मैं नॉर्मली इसके बारे में आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो भी आप लोगों के लिए क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ये मान लो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज का मतलब क्या हो गया भाई, ब्लड कैपिलरीज का मतलब हो गया कि आपकी आर्टरीज है ये, इसी के साथ साथ आपकी वेन्स भी होगी, आर्टरीज और वेन्स मौजूद है। कलरलेस फ्लूइड है आपका लिम्फ, कलरलेस फ्लूइड है जो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस। एक बार पूरी लाइन पढ़ो इसको, कलरलेस फ्लूइड है कहां पे प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में। इट फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज है इसके अंदर से क्या एस्केप हो गया भाई, प्लाज्मा। क्या एस्केप हो गया, एस्केप मतलब बाहर निकल गया प्लाज्मा। क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं जो पहले बता दिए गए यहाँ पे। इंटरसेलुलर स्पेसेस से क्या बाहर आ गया, प्लाज्मा बाहर आ गया। ठीक है, अब प्लाज्मा बाहर आ गया, उसके साथ साथ लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, प्लाज्मा बाहर आ गया इसके अंदर से। अब इन्होंने सारा का सारा जो प्लाज्मा बाहर आया है, इन्होंने एक झुंड सा बना लिया, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, लिम्फ बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, कलरलेस फ्लूइड को लिम्फ बोल दिया। मतलब अच्छा खासा ये ब्लड कैपिलरीज थी अपने पास, इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही एक तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा था, अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो रहा था। लेकिन छोटी छोटी जगह बच गई होंगी, कहीं पे बच गई तो फिर वो प्लाज्मा जो बाहर निकल जाता है।
इन छोटी छोटी जगह से प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। प्लाज्मा जब बाहर निकल जाएगा तो वहां पे क्या बना लेगा, लिम्फ बना लेगा, कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, और वो जो कलरलेस फ्लूइड बना है, ठीक है, वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। और वहां पे जाके क्या बना लेगा, लिम्फ वेसल्स बना लेगा और ज्वाइन कर लेता है ये लार्ज वेन्स को। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये किसको फिर बाद में जाके ज्वाइन कर लेगा, लार्ज वेन्स को। लिम्फ जो एक तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ से वहां लेके जा रहा है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फैट्स, जो डाइजेस्टेड फैट्स हैं उनको, और ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। जितना भी एक्सेस फ्लूइड है यहाँ पे उस सभी को एक तरीके से इंटरसेलुलर स्पेसेस को वापस से ले जाके कहाँ पे छोड़ देगा, ब्लड के अंदर। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एक तरीके से बैक्टीरियाज वगैरह को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं उनको मारने का जो काम होता है वो भी इन लिम्फोसाइट्स का ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं हर्ट्स ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस। हर्ट्स के अंदर क्या क्या फर्क है, सभी के दिल मच्छी माफी के दिल होता है, मतलब छोटा सा, दो उसके अंदर टुकड़े होंगे। ठीक है, हर्ट के चैम्बर होंगे। अब देखो हर्ट इन मैमल्स, मैमल्स की बात कर लेते हैं, स्तनधारी जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं अपन लोग जैसे। ठीक है, मैमल्स और हर्ट्स के अंदर जो ब्लड जो हर्ट होता है कितना होगा, 4 चैम्बर का होगा। कितने चैम्बर का होगा, 4। 4 टुकड़ों में आपका जो हर्ट है वो एक तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कितने टुकड़ों में बटा हुआ आप लोगों का हर्ट, ये बटा हुआ आपका 4 टुकड़ों में। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये 4 टुकड़ों के अंदर बटा हुआ, इसका मतलब 4 चैम्बर्ड हर्ट है। और ये 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, और इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने एक लेयर पड़ी थी जो क्या थी, वो सेप्टम। क्या थी, सेप्टम, जो कि एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो एक तरीके से क्या है आपका ब्लड है उसको मिक्स होने से रोकती है। ठीक है, और मिक्स होने से रोक लेगी तो सीधी सी बात है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। जितने भी अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज वगैरह होंगी, जितने भी प्रकार की अलग अलग एक्टिविटीज होंगी उनको चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो सीधी सी बात है डबल सर्कुलेशन के अंदर मिलेगा, या फिर एक तरीके से 4 चैम्बर हर्ट वालों को मिलेगा। आपकी बॉडी को टेम्परेचर भी तो मेंटेन करके रखना है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है वो। ठीक है, मेंटेन करके रखना उसको, 37 नहीं, 38, 39, 40, 50, 60, 70 है, बुखार चढ़ जाएगा, मर जाओगे। ठीक है, कम हो गया तो मुश्किल, ज्यादा हो गया तो मुश्किल, इसलिए उसको मेंटेन करके रखना है। उसके लिए क्या है, हार्ट के पास 4 चैम्बर होने जरूरी हैं। ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जा सके। ठीक है, उसका हार्ट की बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक तरीके से आपके जमीन पर भी पाए जाएंगे और पानी में भी पाए जाएंगे। ठीक है, एम्फीबियंस। और उसके रेप्टाइल्स की बात करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो रेंग रेंग के बेचारे चलते हैं, है ना, तो इनके पास मिलेंगे 3 चैम्बर। एक इसके अंदर एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इसके पास होते 4 चैम्बर। बाकी सभी रेप्टाइल्स के पास है 3 चैम्बर, इसके पास है 4 चैम्बर। ठीक है, 3 चैम्बर हो गए। और ये एक तरीके से क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी एंड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इनके पास इतनी ज्यादा एक तरीके से एनर्जी नहीं चाहिए, इनको बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं रखना है। ठीक है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर एज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। आप लोगों ने कभी सांप देखा है, सांप रेप्टाइल्स के अंदर आता है। ठीक है, जमीन सर्दियों के अंदर क्या करता है, वो जब उसको जमीन के अंदर घुसा रहता है अपने बिल के अंदर, उसको लगती है सर्दी। ठीक है, वो बाहर आके थोड़ी देर धूप में बैठ जाता है खेतों में। ठीक है, जैसे उसको बाहर आएगा, बाहर का टेम्परेचर हो जाएगा गर्म, फिर वो अंदर ठंडी के लिए चला जाएगा। ये जो अंदर बाहर का जो खेल खेल रहा है ना, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खेल रहा है। ठीक है, ये बॉडी का टेम्परेचर उसका मेंटेन हो रहा है क्योंकि आउटर सराउंडिंग्स के हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। अपनी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है, कांस्टेंट चलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक तरीके से, अगर सर्दियों का टाइम है 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है, कम हो गया अपन लोग करेंगे शिवरिंग, कांपते हैं ना वो, शिवरिंग वो हो जाएगी अपने अंदर। ताकि शिवरिंग करेगा तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो अगर कम जा चुका है टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या कहते हैं अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया, अब उसको कम करना है, तो अब अपनी बॉडी करेगी स्वेटिंग, पसीने आने लग जाएंगे भाई, पसीने। ठीक है, मेहनत में पसीना नहीं आता, बैठे बैठे ही पसीना आता है ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ठीक है, मेहनत के अंदर तो आता ही आता है। एसी चल रहा है, देखो एसी चल रहा है, मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, पसीना आना चाहिए, एसी चल रहा है। ठीक है, तो ये अलग बात है। तो सारी चीजें जो है इसके हिसाब से नहीं होगा। फिशेज हैं बेचारी, मछलियां हैं,
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी से बाहर निकालो मर। तो मछली के अंदर कितना चैम्बर हेड होता है? 2 चैम्बर्स होता है इसके अंदर। और ये जो है ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स। ब्लड जो होगा कहाँ पे जाएगा? सारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो गिल्स के अंदर चला जाए। गिल्स से ही एक तरीके से सांस लिया जा रहा है, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर जो सांस रेस्पिरेशन वगैरह है वो स्किन से भी लिया जा रहा है उसका, ठीक है। और उसके पास लंग्स वगैरह भी है। जो रेप्टाइल्स की जो स्किन है वो एक तरीके से कॉर्निफाइड स्किन है, उस स्किन से तो ले नहीं सकता रेप्टाइल। उसके पास एक लंग्स की जगह है थोड़ी सी बॉडी के अंदर, तो उससे वो एक तरीके से सांस ले सकता है, ठीक है। अब हमारे पास तो भाई फेफड़े हैं अच्छे खासे। अब देखो ये जो डायग्राम दे रखा है ना आप लोगों को, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो रेड वाला जो है एक तरीके से ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। रेड वाला क्या है? आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका नीला नीला रंग का, ब्लू ब्लू कलर, ठीक है। और मिक्स्ड ब्लड आप लोगों को पता ही है, ऐसे बैंगनी बैंगनी सा जो लग रहा है ये यहाँ पे, ये वाला जो बैंगनी बैंगनी कलर का, इसको क्या बोलते हैं बैंगनी कलर को? अरे वो बैंगन जैसा, हाँ तुम लोग समझ गए ना, हाँ वही 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 कलर, वही कलर, ठीक है। अब ये आप लोगों को जो ऑक्सीजनेटेड वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन लोग बोलते हैं, कौन सा पोर्शन बोलते हैं उसको? एक होता है ऑक्सीजनेटेड, वो कहलाएगा आपका, कौन सा पोर्शन कहलाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाएगा? वो जो डीऑक्सीजनेटेड वाला है वो क्या कहलाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। 2 प्रकार का सर्कुलेशन है एक ही टाइम पे जो आपको देखने को मिल रहा है। प्लांट्स के अंदर कैसे जा रहा है इधर से उधर पानी? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर जब आप लोग देखोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ही चीज है, फूड वाटर मिनरल्स वगैरह इधर से उधर जानी चाहिए। कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं इनके पास। कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब क्या हो गया? जो नीचे से पानी को ऊपर भेजेंगे और जो खाना बना है लीव्स के अंदर वो सभी पार्ट के अंदर पहुंचेगा। तो ये काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ये काम कौन करता है? ये जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, देखो मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अभी भी नहीं हूं ठीक है। लेकिन मैंने क्या था कि एक तरीके से इतना ज्यादा रिवीजन किया कि मुझे सारी चीजें याद हो गई। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सिंपल कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसके निमोनिक्स बनाने लग जाओ, शॉर्टकट ढूंढने लग जाओ। इसको याद करने के तरीके क्या होंगे भाई? याद कैसे करें? डब्ल्यू के बाद कौन सा अक्षर आता है? डब्ल्यू के बाद बबलू नहीं आता। डब्ल्यू के बाद कौन सा आता है? डब्ल्यू एक्स, एक्स आता है डब्ल्यू के बाद, वो वाला एक्स नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही है। तो डब्ल्यू के बाद एक्स आ रहा है। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जाइलम। जाइल वाटर, जाइल वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। कहां से? वाटर एब्जॉर्ब हमेशा कहां से किया जाएगा? रूट्स के द्वारा। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा? रूट्स के द्वारा। और प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जाइलम के साथ साथ होता क्या है? जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स होते हैं, ट्रैकियाड्स होते हैं। जाइलम वेसल्स होते हैं और ट्रैकियाड्स होते हैं, ठीक है। और वाटर एंड मिनरल्स एंटर्स द रूट्स बाय डिफ्यूजन। वाटर सीधी सी बात है कौन से मेथड से जाएगा? डिफ्यूजन एक प्रोसेस पढ़ाया था हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर, डिफ्यूजन, ठीक है। उस प्रोसेस से जाएगा। हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है डिफ्यूजन प्रोसेस से इधर पे पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद क्या होगा? देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहां से तो पहुंच गया डिफ्यूजन प्रोसेस से, इसके बाद ऊपर भी तो पहुंचाना है हर एक पार्ट के पास। तो कौन सा फोर्स लगेगा? वहां पे फोर्स आएगा, वो आएगा सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स खींच लेगा ऊपर पानी को, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मिनरल्स है, उनको खींच लिया जाएगा। जो खींच लिया जा रहा है, जो प्रोसेस, जो एक तरीके से फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सक्शन फोर्स, जो अपवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, मिनरल्स को खींचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये तो हो गया जाइलम का काम। जाइलम के बाद हम लोग आ जाते हैं फ्लोएम के अंदर। फै से फ्लोएम, फै से फूड, ठीक है भाई। फै से फ्लोएम, पीएच से फ्लोएम, और पीएच से तो नहीं होता फूड, फूड होता है फूड, एफ से। इससे होगा FOOD, फूड, ठीक है। तो फूड और फ्लोएम, फूड जो है एक तरीके से कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? इधर से उधर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जो पहुंचाने का काम दिया जा रहा है, कौन करेगा? वो फ्लोएम करेगा।
तुमको कोई काम दिया जा रहा है तो तुम ही करोगे, तो सीधी सी बात है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसको दे रखा है, फ्लोएम को, तो वही करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि लीव्स के अंदर तो बन गया खाना, लीव्स क्या करेंगे, खाना बनने के बाद नीचे भी तो पहुंचाना उनको, और ऊपर भी एक आधे स्टेम वगैरह होंगी उनके, लीव्स के ऊपर भी ब्रांचेस वगैरह होंगी, दूसरे पेड़ की जो उसी पेड़ की जो टहनी वगैरह उसके ऊपर भी गई हुई होंगी, वहां पे फूड पहुंचाना होगा। तो सीधी सी बात है एक जगह से दूसरी जगह जो फूड पहुंचाया जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रही है बात, क्या कहेंगे उसको, ट्रांसलोकेशन। और फ्लोएम जिस चीज से मिलकर बना है, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ शीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। किस किस से मिलकर बना है, शीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से। हालांकि हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने जाइलम के 4 वो देखे थे, पार्ट्स देखे थे, फ्लोएम के 4-5 पार्ट्स देखे थे, लेकिन यहाँ पे जो मेन है पार्ट्स उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, अब फूड फ्रॉम लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। जैसे वहां पे सक्शन प्रेशर लग रहा था ना भाई, पानी को एक तरीके से हम लोग शक्कर के ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, प्लांट ने ऊपर पहुंचा दिया, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। तो एक तरीके से एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, वो एनर्जी जो भी खाना वगैरह बना है किसी भी लीफ के पास, वो एनर्जी वहां से लेगी और एक तरीके से उसको इधर से उधर जो पहुंचाने का जो काम करेगी वो ये एनर्जी के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स करके देंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लो। ठीक है, अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव करते हैं। ठीक है, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। अब वो क्या कहता है, फूड को लेके जा रहे हैं। जैसे तुम लोग खाने के बाद फूड, खाना खाने के बाद जो भी है पानी वगैरह का इस्तेमाल हल्का फुल्का करते हो, साथ में करते हो, लिक्विड का इस्तेमाल करते हो। प्लांट्स भी हमारा वैसे ही है, प्लांट्स को बेचारे को थोड़ा बहुत तो पानी चाहिए, खाना खाएंगे तो वो, ठीक है, इधर से उधर पहुंचाने के लिए, तो बिल्कुल सेम यही काम किया इन्होंने। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, फ्लोएम का समझ में आ गया, जाइलम का समझ में आ गया। जाइलम जो है एक तरीके से क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर। फ्लोएम जो है एक तरीके से क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड। ठीक है, और ये जो होता है इसके अंदर देख लेना कि जो जाइलम है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में नीचे से ऊपर ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवा रहा है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ऐसे नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, मतलब फूड लीव्स के अंदर बन गया तो ऊपर वाले पार्ट्स के पास भी भेजेगा और नीचे वाले पार्ट्स के पास भी भेजेगा, तो ये होता है बाई डायरेक्शनल। समझ आ रही है बात, ये होता है बाई डायरेक्शनल। अब आता है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो होता है आपका एक्सक्रीशन। थोड़ा ही है, चलो कर ही लेते हैं इसको भी। देखो एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है बॉडी के अंदर, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो कि एक मेटाबॉलिज्म के दौरान रिलीज हुआ है अपनी बॉडी से। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस। मैंने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आपको बताया था। एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का जब आपकी बॉडी में एडिशन होता है, कैटाबॉलिज्म मतलब कट जाता है, बॉडी से रिमूव होता है, या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन एक चीज को दूसरी चीज रिलीव कर देती है, मतलब निकाल देती है, वो कैटाबॉलिज्म। तो सीधी बात, एक्सक्रीशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस हुए हैं किस दौरान, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, और वो बॉडी से बाहर निकालना है, वो जो प्रोसेस है वो कहला रहा है एक्सक्रीशन। ठीक है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है अपना वेस्ट जो रिमूव करते हैं, उनके पास सेल्स है, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर एक ही सेल हो गया, वही बेचारा खाना बचा रहा है, वही सारे काम कर रहा है, वही बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यूनिसेलुलर के अंदर तो एक ही सेल हो गया, वही सारे काम कर रहा है। इनटू द सराउंडिंग्स बाय डिफ्यूजन, ये कौन से मेथड से करेगा, डिफ्यूजन से। ठीक है, डिफ्यूजन मेथड से वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, आपके पास स्पेशलाइज्ड, आप लोगों के पास क्या होता है, सेल्स होते हैं, या सेल्स कह रहा हूँ सॉरी, ऑर्गन्स होते हैं। भाई अपने पास किडनी है, ठीक है, जैसे इसी प्रकार से ही हम लोग अगर बात करते हैं, जो हमारे पास एनेलिडा वगैरह होते हैं, या फिर आप लोग 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर होता था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे हम लोग जब बात करते थे एनेलिडा की, ठीक है, हेलमिंथेस वगैरह की, तो वहाँ पे हम लोगों को अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिलते थे। ठीक है, फ्लेम सेल्स देख लिया हम लोगों ने, ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, कॉर्नोसाइट सेल्स पढ़ लिए, ये तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वगैरह हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या एक्सक्रीशन के अंदर जो हेल्प कर रहा है,
जो भी सिस्टम, जो भी एक तरीके से ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या चीजें होंगी, पेयर ऑफ किडनीज हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज बना रही है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और एक तरीके से एक बात मान लो, हर एक किडनी जो है उसके अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं नेफ्रॉन्स। एक शब्द याद कर लो, नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है बालकों, वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, वो कर रहा है नेफ्रॉन्स। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। इसी प्रकार से किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है वो क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देख लो भाई, साफ सुथरा, लेकिन ये गंद निकालता है, गंदी चीज। ठीक है, ये आप लोगों के यहाँ पे नेफ्रॉन का ये डायग्राम है वो समझाया हुआ है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपके पास। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखिए, आप लोग यहाँ पे किडनी देख पा रहे हैं। ठीक है, किडनी देख पा रहे हैं। किडनी के अंदर से क्या होता है, एक तरीके से ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड जो है फिल्टर किया जाता है। ब्लड फिल्टर करने के बाद या उसके अंदर से जो यूरिन वगैरह है वो सारा का सारा किसके अंदर चला जाएगा, यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा, स्टोर्ड रहेगा कई देर तक। जब उसको सिग्नल मिलता है तब वो एक तरीके से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये होता है आपके इसके अंदर। और जब हम लोग बोमेंस कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड दोनों के अंदर तब 5-5 नंबर का। इस चैप्टर के अंदर से जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं इसी चैप्टर के अंदर से बनते हैं। ठीक है, और वो भी सीधा सीधा 5-5 नंबर वाले ही बनेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यही चैप्टर है सारे, ये टॉपिक यही है। अब इसके अंदर देखो नेफ्रॉन है क्या, नेफ्रॉन के अंदर क्या है, नेफ्रॉन एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के अंदर क्या है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कप कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये। इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल है। ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर बंडल ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या थी, वो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने वाली वो कैपिलरीज, बहुत सारी एक तरीके से इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स को हम लोग बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोल रहे हैं इसको, ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन के ऊपर ऐसा। ठीक है, इसके अंदर गुच्छा है पूरा, टफ टफ कैपिलरीज है, गुच्छा है पूरा कैपिलरीज का। ये जो गुच्छा है कैपिलरीज का, इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल जो है इसके नीचे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा अभी। ठीक है, ये क्या करता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से कलेक्टिंग डक्ट बना लेता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद फिर इसका जो नीचे इस तरफ जो स्ट्रक्चर जा रहा है, ये पीड़ा पीड़ा जो जा रहा है ये, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है लास्ट के अंदर जाके, ये कलेक्टिंग डक्ट बनता है। ये पीड़ा पीड़ा स्ट्रक्चर दिख गया ये। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल है ये। बोमेंस कैप्सूल के बाद ग्लोमेरुलस हो गया, उसके बाद आपका ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो रीनल आर्टरी आपको आर्टरी क्या काम है आपका, आर्टरी का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर से उधर कैरी करिए। तो सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें कैरी करिए। क्या क्या चीजें कैरी कर रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी कर रही है वो। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ठीक है, हालांकि अपन लोग यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं करते, अपन लोग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। ठीक है, यूरिन के थ्रू। ठीक है, एक्सेस वाटर भी इसी के, सॉल्ट भी इसी के अंदर है। ये नेफ्रॉन के अंदर एक तरीके से क्या है, लेके जाया जाएगा। उसके बाद फिर इसको फिल्टर किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को, वाटर को और सॉल्ट को। उसके बाद ये किसके अंदर चला जाएगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। मैंने बता दिया, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं शायद, है ना। ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कब जाएगा, ये इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स जो लेके जा रहे हैं ना यहाँ पे, इसके पहले ये सारी चीज फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है, 3-4 बार यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगी जो भी चीज ये लेके आएंगे। ठीक है, अब इस तरीके के अंदर यहाँ पे देखो। ठीक है, अब द वेस्ट देन passes out through the ureters into the urinary bladder and is sent out through the urethra। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। किडनी के अंदर क्या ब्लड आता है, बहुत सारी चीजें लेके आता है, फिल्टर किया जाता है उसको। फिल्टर करने के बाद उसको कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाएगा। अगर वहां पे फिल्टर नहीं हुआ फिर वापस भेज दिया जाता है। और एक तरीके से वो सारा का सारा अगर पूरा फिल्टर बढ़िया ढंग से हो गया, फिर उसको एक तरीके से कहाँ पे भेजा जाएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिर जैसे आपका सिग्नल मिलता है, ठीक है, ब्रेन आपका सिग्नल करेगा यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, फिर उसको एक तरीके से रिलीज किया जाएगा। जो रिलीजमेंट होगा ये किसके द्वारा होगा, यूरेथ्रा के द्वारा। रिलीज क्या करोगे भाई, यूरिन रिलीज करोगे। ठीक है, यूरिन रिलीज करोगे।
यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स है। ये भी एक तरीके से बार बार रीएब्जॉर्ब होते हैं कैपिलरीज के द्वारा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के द्वारा, और ये रीनल वेन के अंदर बार बार रीएब्जॉर्ब। मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, जो रीनल वेन है अगर सही ढंग से अगर क्या कहते हैं हो गया तो ठीक है, वापस उसको ब्लड में ले जाके मिला देती है, ठीक है, वापस उसको ब्लड में ले जाके मिला देगी कि वापस इसको रीएब्जॉर्ब करके ले गया भाई, वापस सही ढंग से नहीं हुआ ये, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक तो है नहीं ऑर्गन, ठीक है, स्पेसिफिक तो ऑर्गन है ही नहीं। तो प्लांट्स के अंदर कैसे होगा, इन प्लांट्स गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे रेस्पिरेशन के दौरान। रेस्पिरेशन का मतलब जब एक तरह स्टोमाटा खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, उस दौरान ये क्या होगा, एक तरीके से एक्सक्रीशन होगा। अब इसके अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो रिमूव होते हैं स्टोमाटा से। स्टोमाटा रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करता है और तुम्हारे लिए छोड़ देता है ऑक्सीजन, ताकि तुम जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा जिंदा, ठीक है। एक्सेस वाटर जो होगा वो भी रिमूव किया जाएगा स्टोमाटा के थ्रू। ये जो एक्सेस वाटर जो स्टोमाटा रिमूव कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जो है स्टोर करके रखे जाते हैं लीव्स के द्वारा, बाद में कुछ समय आने के बाद वो निकाल दिए जाते हैं, मतलब लीव्स से निकाल दिए जाएंगे। लीव्स ने स्टोर ही क्यों करे, कही थी उसको किसी ने स्टोर करने के लिए, नहीं की ना, लीव्स ने स्टोर किए। अब वो लीव्स स्टोर करके बैठ गया भाई, लीव्स तो सीधी सी बात है, खाना बनाता पहुंचाता, खाना बनाता पहुंचाता, स्टोर करके बैठ गया तो क्या हो गया, ड्राई हो गया, वो अपने पास ही रख के बैठ गया, ड्राई हो गया, उसको पेट से ही बाहर फेंक दिया उसको बाहर, ठीक है। कुछ वेस्ट मट प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो स्टोर किए जाते हैं वैक्यूल्स के द्वारा। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ी चीज है भाई, 50 से 90% जो है एरिया जो है प्लांट सेल का वो कवर जो कौन कर रहा है, वो एक तरीके से वैक्यूल ही कवर कर रहा है, ठीक है। और उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि गम्स है, रेजिन्स है, ये स्टोर किए जाएंगे ओल्ड जाइलम के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है रिमूव कर दिए जाएंगे रूट्स के द्वारा भी। ये सारा का सारा जो पार्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर हो जाएगा। और हम लोगों ने आज एक्सक्रीशन वाला टॉपिक भी कर लिया, ठीक है, सर्कुलेशन भी कर लिया। तो मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक यही था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एनसीईआरटी के अंदर। अब अगर किसी को कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो भाई, समस्या है किसी को भी आ सकते हैं, को बता के थोड़ी ना आती है कि मेरे को समस्या आएगी तेरे को नहीं आएगी, बता के तो आती नहीं है। किसी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या हो तो कृपा करके संपर्क करें, ठीक है, अपने समस्याओं का निवारण करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों तक ये बातें पहुंच पाएँ, अच्छी अच्छी बातें जो हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इसको ध्यान से पढ़ें। जितने टॉपिक ज़्यादा हो सकते हैं इस चैप्टर को मतलब ऐसे रगड़ के लें, एक एक लाइन एनसीईआरटी की, ठीक है। मैंने बेसिक और जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें बता दी हैं आपको। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे क्लास के अंदर बोल सकते हैं, या फिर अभी ऑनलाइन आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।